हेलो एवरीवन, वेलकम टू उल्का स्टडी टाइम। आज ये लेसन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। व्हेन आई वाज ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, आई यूज्ड टू स्टे इन ए विलेज। व्हेन आई वाज ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं लगभग 12 साल की थी, आई यूज्ड टू स्टे इन ए विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उत्तरी कर्नाटक के गांव में रहती थी। दोज डेज, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। उन दिनों यातायात सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। सो इसलिए गेट मतलब प्राप्त करना। हम अपने मॉर्निंग के पेपर को दोपहर में प्राप्त करते थे या मॉर्निंग का पेपर हमें दोपहर में मिलता था। वीकली मैगजीन्स यूज टू कम ऑन डे लेट। वीकली मैगजीन जो साप्ताहिक पत्रिका आती थी वह हमें एक दिन बाद मिलती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली। ईगरली मतलब उत्सुकता से। फॉर द बस, हम सभी, ऑल ऑफ अस, हम सभी उत्सुकता से बस का इंतजार करते थे। विच यूज टू कम विद द पेपर, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। जो अपने साथ क्या लेकर आती थी? पेपर, वीकली मैगजीन्स और पोस्ट लेकर आती थी। अच्छा, ये सब चीजें लेट क्यों आती थी? क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो अच्छा नहीं था, इसलिए सब चीजें लेट से आती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी was a very popular writer in the कन्नड़ लैंग्वेज। उस समय पर त्रिवेणी बहुत ही मशहूर कन्नड़ भाषा की लेखिका थी। शी वॉज ए गुड, शी वॉज ए वंडरफुल राइटर। वो बहुत ही अच्छी लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड। उनका जो लिखने का तरीका था वो बहुत ज्यादा सरल था, यानी उसको पढ़ने में बहुत सरलता से पढ़ सकते थे। उनका तरीका इस तरह का था कि पढ़ने में बहुत इजी था। एंड वेरी कन्विंसिंग, बहुत सरल था। हर स्टोरीज, उनकी कहानियां, यूजुअली डिटेल्ड विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वो ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी जो कहानियां थी वो आमतौर पर किससे डील करती थी? कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक समस्याओं से। और ये किन की मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती थी? इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो आम लोग होते थे उनके जीवन से जुड़ी हुई जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जुड़ी हुई होती थी उनकी कहानियां। ये कहानियां किसकी होती थी? त्रिवेणी की। वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और जो बहुत ज्यादा, हमेशा बहुत ज्यादा मनोरंजक होती थी। Unfortunately for Kannada literature, she died very long. Unfortunately, दुर्भाग्य से, for Kannada literature, कन्नड़ लिटरेचर के लिए she died very young, बहुत कम उम्र में ही वो मर गई। Even now, लेकिन अब भी after 40 years, 40 साल के बाद भी people continue to appreciate her novels. लोग उनके नॉवेल्स को अब भी प्रशंसा करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनके नॉवेल्स का एक नॉवेल कॉल्ड काशी यात्रा। काशी यात्रा वाज appearing as a serial in the कन्नड़ा वीकली करमवीर then। उनके नॉवेल में से एक काशी यात्रा नाम का जो नॉवेल था वो प्रकाशित होता था एक कन्नड़ की वीकली पत्रिका जिसका नाम करमवीरा था, उसमें प्रकाशित होता था। ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि वन ऑफ द हर नॉवल, कौन सा नॉवल उनका? काशी यात्रा। काशी यात्रा उनका बहुत ज्यादा मशहूर नॉवल था जो कि धारावाहिक के रूप में भी एक वीकली करमवीरा पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित होता था। और ये पत्रिका का नाम भी इम्पोर्टेंट है, करमवीरा। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, और इसमें एक बूढ़ी औरत की कहानी है। और एंड हर अर्डेंट, अर्डेंट मतलब तीव्र,
डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। एक बूढ़ी औरत की कहानी है जिसकी बहुत तीव्र इच्छा थी, काशी वाराणसी जाने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। अर्डेंट, तीव्र, और अर्डेंट का सिनोनिम्स होता है कीन, KEEN, कीन। Most Hindus most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate पुण्य। बहुत सारे हिंदूज बिलीव मतलब विश्वास करते थे कि दैट गोइंग टू काशी, कि काशी जाकर वर्शिपिंग पूजा करना, किसकी पूजा करना, लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। काशी जाकर विश्वेश्वरा भगवान की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। तो द दिस ओल्ड लेडी वॉज ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और जो वो बूढ़ी औरत थी वो भी इस बात को विश्वास करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दिस नॉवल, और उसका जो स्ट्रगल था, उसका जो संघर्ष, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, जो संघर्ष है काशी जाने का, उस नॉवल में वर्णन किया गया है। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। इन द स्टोरी देयर वॉज ए ऑल्सो यंग ऑर्फन गर्ल। इस कहानी में एक जवान लड़की के बारे में भी है, जवान लड़की के बारे में भी बताया गया है। हु फॉल्स इन लव, जवान ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ, ऑर्फन मतलब अनाथ। इस स्टोरी में एक जवान अनाथ लड़की के बारे में भी बताया गया था। हु फॉल्स इन लव, जो कि प्यार में पड़ जाती है। बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। इन द एंड, अंत में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स, जो वो ओल्ड लेडी थी वो अपने सारे पैसे, अपने जो सेविंग किए हुए पैसे थे वो उस लड़की को दे देती है। विदाउट गोइंग टू काशी, काशी जाने के, काशी नहीं जाती है और उस लड़के को अपनी सारी सेविंग दे देती है। शी ऑलवेज, वो कहती है कि द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, इस अनाथ लड़की की खुशी इज मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है, देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, काशी जाकर विश्वेश्वरा भगवान की पूजा करने से ज्यादा। माई ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर थी, माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका, ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी ग्रैंड मदर का क्या नाम था, क्रिस्टका। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। मेरी जो ग्रैंड मदर क्रिस्टका थी वो कभी स्कूल भी नहीं गई थी, तो नेवर वेंट टू स्कूल सो ही कुड नॉट रीड, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम, हर बुधवार को हमारी यहाँ मैगजीन आती थी। एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, और मैं आई वुड रीड, और मैं उनको पढ़कर सुनाती थी अगला एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर, उस स्टोरी का अगला भाग। कौन सी स्टोरी का, जो ये जिसमें ये लेडी है काशी जाने की इच्छा रखती है और जिसमें एक अनाथ लड़की के बारे में बताया गया, वो वाली स्टोरी मैगजीन में आती थी। उस मैगजीन को जो वो लड़की उसकी पोती थी वो पढ़ के सुनाती थी अपनी दादी को। तो इसमें द विल रीड, और ये हर मैगजीन, जो मैगजीन आती थी हर बार उसमें अगला उसका एपिसोड आता था ऑफ दिस स्टोरी टू हर, उसको पढ़ के सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन, ड्यूरिंग दैट टाइम, और उस समय पर शी वुड फॉरगेट, जो उसकी दादी थी वो सब चीज भूल जाती थी, अपना सब काम भूल जाती थी और स्टोरी को ध्यान से सुनती थी। अब इसका सेकंड पार्ट है हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।